मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग हम और आप लोग श्रवण करेंगे। आइए माता काली का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ें। ओम खड्गम चक्र गदेषु चापरिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्मदुतीयमास्य पादशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत सुपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्याभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी देवी माँ काली को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि सावर्णि सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामायिदद्वत्यं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपा सा बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोजिसन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले। मार्कंडेय जी कहते हैं सावर्णि सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा। जो सूर्य के समान पुत्र सावर्णि जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जो महामायानुभावेन यथा मनवंतराधिपा, जो स्वारोज संतरे पूर्वम, जो सूर्य के कुमार महाभाग सावर्णि भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। और तस्य पाल्यता समय प्रजा पुत्रानि और सान। पूर्व काल की बात है कि स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, बहुत मानते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। ये जो कोला विध्वंसी हैं, ये किसी विशेष कुल की क्षत्रियों की संज्ञा है। दो दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे कोला विध्वंसी कहलाए। तस्य तैर्भवद युद्ध मति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंस भीर्जिता। राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। ततः स्वापुर माया तो निज देशाधिपो भवत आक्रांता स महाभागस्तदा प्रबलार्भी। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट गए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी, पूरी पृथ्वी अब उनका अधिकार जता रहे हैं। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने कहा कि उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। अब सुरथ का क्रोध नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। अब वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा विधि छोड़ करके परम शांत भाव से रहते थे।
मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरी पूर्वजनों जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यागण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर के ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते रहे होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते हैं। और एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों जो है शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर के वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य उवाच, अरे समाधिर्नाम वैश्यो हमुत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्ररादाय मेदनम् मनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्त बंधुभिः। वैश्य बोला, हे राजन, वैसे हम उत्पन्नो धनी नाम कुले, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। वहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है या नहीं। कथम ते किम्नु सद्वित्ता दुर्वित्ता कुन्नु में सुता। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? अब राजा बोलते हैं कि राज उवाच, यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः। राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारा चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य कहता है कि एवमेतद्यथा प्राह भवनस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। कि कहा कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु यही है संत्यज्य वित्र स्नेहम धन लुब्धैर निराकृता पतिस्वजनार्दम चाहार्दिते स्वेव मे मना। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़ करके पिता के प्रति स्नेह और पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय जो है अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय उवाच, अततस्तव सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ
समाधिर्नाम वैश्यस्य सजपार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथा हैर्यं तेन संविदम् उपविष्टव कथात कथा कश्चिच्चक्रतुर्वास्य पार्थिवौ। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मन तदांतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुन की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। अब राजन कहते हैं राजो उवाच भगवस्त्वं महं पृष्ठमिच्छामि एकं वदस्व तत् दुःखाय येन मे मनसा स्वाचित्ताय ततां विना। भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए कि ममत्वं गतराजस्य राजंगे सुखिलेष्वपि जानतो व्यथागस्य किमेतन मुनिसत्तम। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोलते हैं कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग यादि चैव पृथक पृथक। काहे महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते। केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दुष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किम तु तेन ही केवल। तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यही ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किम हेतु तेन ही केवल। और यतो ही ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादया ज्ञानम चतन मनुष्याणाम यत्तेषां मृग पक्षिण। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणाम यत्तेषां तुल्य मन्यत् तथैवयो। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिर जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामयी भंवरे से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरे हुए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उनसे यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं।
वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। अब राजन बोलते हैं कि भगवान का ही सा देवी महामाया हेत्याम भवान ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं दुजा यद प्रभावाच्च सा देवी तत्स्वरूपा यद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदां मरा। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा भाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब मेधा ऋषि कहते हैं कि नित्य सा जगन मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम तथापि च समुत्पत्तिरबोधा श्रूयता मम। कहा कि राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य उनके प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वो नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकीकरण में निमग्न हो रहता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछा कर के योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे कि उसी समय उनके कानों में जो मैल थे, उसी मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुर को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे हैं कि तम स्वाहा तम सदा तम ही वसत्कार स्वरात्मिका सुधा त्वामक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा सता नित्यायानुच्चार्या विशेषिता त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वय्तद्धार्यते विश्वं तत्ते सृज्यते जगत् त्वय्तत्पाल्यते देवी तुम दस्यन्ते च सर्वदा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सुधा और तुम्ही वसत्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव आकार उपकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्यार्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत सृष्टि होती है और तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्हारी कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत उत्पत्ति के समय तुम शिष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संगार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा, महास्मृति हो और महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। हे माँ, आप ही पालन करती हो, आप संहार करती हो। उन भगवान को भी
जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मद और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। आगे ऋषि कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत प्रकार स्तुति करते हैं। तब क्या होता है। ऋषिर उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो नेतस्य नासिका बाहो हृदय विस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन। आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मद और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्रमुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकल करके आव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकर्णवी शयना तथा सादादृशेत तो मधुकैटभ दुरात्मानावत वीर पराक्रमो। एकर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध रक्ते क्षणावत्तुम ब्रह्मांडम जनितोद्यमो समुत्थाय दस्तभ्याम योधे भगवान है। और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठ करके उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच भवेता मध्य में तुष्टो मम वंध्या विभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि व्रतम मम। श्री भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। अब ऋषि कहते हैं कि वंचिताभ्यमिति तदा सर्वमापो मयम जगत। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। अब मेधा ऋषि आगे की कथा में कहते हैं कि तथेत युक्ता भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैछिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संसुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयं शृणु वदामि ते। मेधा ऋषि कहते हैं, तब मधु और कैटभ ने तथास्तु कह करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जांघे पर रख करके चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे अनेक प्रभाव का वर्णन करता हूँ। आज हम सभी ने मधुकैटभ वध का प्रसंग सुना है। आगे की कथा में हम लोग महिषासुर की सेना का वध और देवी देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। जय माता दी। आप सभी माता के प्यारे भक्तों को जय माता दी, जय दुर्गा मैया, जय वैष्णो माता।